छोटी। हाँ दीदी, कुछ बोल रहे थे क्या? नाश्ता पूरा बना ली क्या छोटी? हाँ दीदी, सब बन गया है। क्या बहू, आते के साथ तुम किचन में लग गई? और तुम बड़ी बहू, छोटी आई नहीं कि तुम्हारा आराम चालू हो गया? तुम आज किचन नहीं संभाल सकती थी? सासू माँ, मैं बैठी कहाँ थी? मैं सारे रूम में झाड़ू पोछा लगा रही थी। आपने ही बोला था ना कि आज सुबह सुबह में ही सारे रूम में झाड़ू पोछा लग जाना चाहिए। हाँ। तो इसका मतलब क्या कि छोटी आई और किचन में तुम उसे घुसा दी? तुम्हें नहीं हुआ कि सुबह का नाश्ता मैं बना करके झाड़ू पोछा लगा लूं? आज दिन भर आराम कर लेती छोटी बहू। नहीं नहीं सासू माँ, दीदी को क्यों बोल रहे हैं? मैं ही तो दीदी को बोली थी कि दीदी आप झाड़ू पोछा कर लीजिए, मैं नाश्ता का तैयारी कर लेती हूँ। देखो देखो बड़ी, छोटी तुम्हें कैसे बचा रही है। थोड़ा छोटी से कुछ संस्कार सीखो तुम। वैसे छोटी बहू, तुम मुझे बताई नहीं कि तुम्हारे मायके से तुम्हें क्या क्या इस बार मिला है। सासू माँ, मैं काम के कारण आपको दिखाई नहीं। मैं किचन का काम खत्म करके मैं आती हूँ, दिखाती हूँ सासू माँ। नहीं नहीं बहू, बाकी का काम बचा हुआ बड़ी बहू कर लेगी। तुम चलो मेरे साथ। ठीक है सासू माँ। सासू माँ की सारी आदतें मैं जानती हूँ। अभी छोटी से काम है तो छोटी को मक्खन मिश्री तो लगाया ही जाएगा। सासू माँ, ये साड़ी आपके लिए है और गुल्लू, ये आपका सूट का पीस है। हाँ, अच्छा लग रहा है। और सासू माँ, वो साड़ी जो आप देख रहे हैं ना, वो बड़ी दीदी के लिए है। क्या बहू, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं कि जेठानी के लिए भी कपड़े दे देते हैं? और तुम्हारी जेठानी तुम्हारे लिए कभी कपड़े लेकर आती है? जेठानी को छोड़ो, ये साड़ी मैं ही ले लेती हूँ, बड़ी बहू को नहीं देना। मामा। हाँ बेटा बोलो। माँ, मुझे ये वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद आ रही है, ये भी मैं ले लेती हूँ। अरे हाँ बेटा, तुम्हारा ही तो सब मतलब मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारी भाभी का ही तो सब है। तुम पहनो या तुम्हारी भाभी पहने, बात तो एक ही है ना। ले लो, तुम्हारा मन है तो ले लो। ठीक है, थैंक यू माँ। पर सासू माँ, ये साड़ी तो मेरी माँ ने मुझे दी थी। ठीक है बहू, ये ले जाओ अपना सारे सामान, ले जाओ अपने कमरे में ले जाकर के बंद करके रख लो। पर सासू माँ, ओ मेरी माँ। क्या बहू, तुम भी मामा करने लगी? गुल्लू को पसंद आया तो तुम पहनो या गुल्लू पहने, बात तो एक ही है ना बहू। और सोचो ना, मेरी बेटी को तो बड़ी बहू की एक भी साड़ी या एक भी कपड़े पसंद नहीं आती है। वो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे वाली साड़ी अब पसंद कर रही है। तुम्हें तो खुश होनी चाहिए। जाओ जाओ, ले जाओ सारा सामान अपना। फिर ये मत बोलना बड़ी बहू के जैसे कि मेरे सारे कपड़े आप लोग ले लेते हैं। और वैसे भी बहू, तुम्हें जब भी ये साड़ी पहनने का मन हो तो गुल्लू से मांग लेना, वो दे देगी। वाह, मेरी खुद की चीज को मुझे मांग कर पहननी पड़ेगी। छोटी, क्या हुआ छोटी? कुछ नहीं दीदी। तो तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बताओ ना बहन। क्या बताऊं दीदी, मेरी माँ ने अच्छी अच्छी साड़ियाँ दी थी मुझे, और सासू माँ के लिए दी थी और गुल्लू के लिए भी दी थी। उन्होंने तो अपना सामान सारा ले लिए, और लेकिन मुझे साड़ियाँ जो मेरी माँ ने अच्छी अच्छी दी थी ना दीदी, वो भी साड़ियाँ सब ले लिए। और आपकी भी दी थी मेरी माँ ने साड़ी, वो भी सासू माँ ले लिए। छोटी, इस बात के लिए तुम दुखी है? मुझे सब पता है कि दोनों माँ बेटी तो इसी तरह करते हैं। वो सुबह सुबह इतना मीठा मीठा बात तुमसे बोल रहे थे ना, मैं उसी समय समझ गई थी। दीदी, एक बात और मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मेरे मायके से जितने सारे सामान सासू माँ ने डिमांड किया था ना, जो सारे सामान मिला है, वो एक भी सामान बाहर नहीं निकाल रहे हैं। सबको लॉक करके रूम में रखे हुए हैं। जब मुझे मिला है इतने सारे सामान, तो बाहर क्यों नहीं निकालते हैं सासू माँ? पता नहीं छोटी, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं सासू माँ। बहू, तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रही है? मैं कब से बोली थी चाय बनाने के लिए, अभी तक चाय नहीं बनाया? सासू माँ, चाय बन ही गया है, मैं निकाल कर लाती हूँ, आप बैठिए। ठीक है, जल्दी चाय लेकर के आ। क्या बहू, तुम्हें अभी तक चाय बनाने नहीं आया है? चीनी इतना कम डाल दी है। सासू माँ, कल आप ही तो बोल रहे थे कि अगले बार से चाय मुझे फीकी देना। और सब बात तो याद नहीं रहता है, ये बात तुम्हें याद रह गया ना? सासू माँ। हाँ बोलो। मेरे मायके से जो सारा सामान मिला है सासू माँ, वो क्यों नहीं लगा लेते हैं? ये सारे पुराने पुराने सामान सब लगा हुआ है। नहीं बहू, ये सारा सामान जो तुम देख रही है ना, ये अभी तो आए हुए से 6 महीने ही हुआ है। अभी पुराना कहाँ हो गया है? सारे सामान ये पुराने हो जाएंगे ना, टूटने फूटने लगेंगे तो फिर मैं तुम्हारा सामान निकाल करके लगाना चालू कर दूंगी। अभी नया है तो रहने दो ना, वो भी कहाँ जा रहा है तुम्हारा सामान, घर में ही है ना। दीदी, मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ, उस लिहाज से मैं कुछ बात पूछना चाह रही हूँ, क्या आप बता सकते हैं दीदी? क्या पूछना है छोटी
दीदी देखिए ना, सासू माँ हर तीज त्योहार में हमेशा मुझसे बोलते हैं कि अपनी माँ से ये मांगना वो मांगना, और सारे सामान मेरी माँ देती है। और मैं यहाँ ससुराल में लेकर आती हूँ, कुछ भी हो, लिफाफा हो या साड़ी हो या कपड़े हो या गहने हो, कुछ भी हो दीदी, सासू माँ सारे सामान मेरे से लेकर और सब अपने पास रख लेते हैं। ऐसा क्यों दीदी? अब मैं क्या बोलूँ छोटी तुमसे, मैं बोलूंगी तो मैं फंस जाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, आप नहीं फंसेंगे, आप थोड़ा मुझे हिंट्स तो दे दीजिए। मुझे तो ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही है कि ये सासू माँ मेरे सारे सामान लेकर के क्यों बैठे हुए हैं, न खुद यूज करते हैं न मुझे यूज करने देते हैं। मुझे तो लगता है सासू माँ सारे सामान अपनी बेटी को देने वाले हैं। क्या? हाँ छोटी, मेरे भी बहुत सारे सामान मिले थे शादी के समय, सासू माँ एक एक करके सारे सामान रख लिए, कुछ अपने रिश्तेदार में दे दिए, कुछ अपने मायके में दे दिए, और मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं मायके से कुछ लेकर आती ही नहीं हूँ। सासू माँ मुझे कितना डांटते हैं, मेरे से हमेशा चिढ़े हुए रहते हैं। क्यों? इसी कारण से। बहू छोटी, मेरे बारे में सासू माँ से मत बोलना, नहीं तो और मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे सासू माँ। तुमने मेरे से पूछा तो मैंने बता दिया। तो सासू माँ बुला रहे, छोटी मैं जा रही हूँ, नहीं तो गुस्सा होने लगेंगे। हाँ सासू माँ बोलिए। बहू हम लोग थोड़ा बाजार जा रहे हैं, आने में हो सकता है लेट होगा, तब तक खाना वाना बनाकर तुम तैयार रखना। पर सासू माँ बाजार क्यों जा रहे हैं, अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है। तुम्हारा पूछताछ चालू हो गया? मैं जो बोल रही हूँ खाना बना के रखना है तो खाना बना के रखना, इतना पूछताछ करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। चलो बेटा। दीदी दीदी। हाँ छोटी बोलो। दीदी कब सासू माँ आएंगे? कोई फैमिली में से भी नहीं आए हैं, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, खाना वैसे सब ठंडा होते जा रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ छोटी, सासू माँ ने तो बोला था खाना पूरा तैयार रखना, मैं टाइम पर आ जाऊंगी, अभी तक नहीं आए हैं, तो तुम ऐसा करो ना छोटी, खा लो, तुम्हें भूख लगा है तो। नहीं नहीं दीदी, अगर मैं खा लूंगी तो फिर से सासू माँ भयंकर लड़ाई चालू कर देंगे, जाने दीजिए, मैं भी वेट ही कर लेती हूँ। सासू माँ आप? सासू माँ चलिए जल्दी हाथ पैर धोइए, खाने के लिए बैठिए, खाना हम लोग सब निकालते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम लोग बाहर से ही खाना खा कर आए हैं। ऐसा करो बहू, तुम लोग खाना खा लो। सासू माँ आपको अगर घर पर खाना नहीं खाना था तो आप फोन करके मुझे पहले ही बता देते, कब से छोटी भूखी है। बहू अगर एक दिन अगर तुम लोगों को खाना खाने में लेट हो गया तो कोई खराबी नहीं होगा, बेटी के ससुराल में जाऊंगी तो तुमसे फोन पर लगी रहूंगी। क्या सासू माँ, बेटी का ससुराल? गुल्लू का रिश्ता पक्का हो गया क्या? हाँ पक्का ही हो गया है, कुछ दिनों में शादी का डेट भी निकलवाना है। मेरी बेटी का तो बहुत ही अच्छा परिवार मिला है, कुछ चीज का कमी नहीं होगा मेरी बेटी का ससुराल में। और हाँ, लड़का शहर में नौकरी करता है, मेरी बेटी भी शहर में ही रहेगी, गांव में नहीं रहेगी। चलो बेटा चलो, रूम में चलते हैं। ये लोग कोई भी बात हम लोगों से क्यों नहीं शेयर करते हैं, सब छिप छिपा करके काम करते हैं। हाँ दीदी आपने तो सही बोला, क्या भाभी ननद के ससुराल नहीं जा सकती थी क्या छोटी? हम लोग में क्या कमियां थी? इतने दिनों से मैं इनके साथ रह रही हूँ, आज तक मुझे इन्होंने भी नहीं बताया कि गुल्लू को शादी ठीक हो रहा है। दीदी मुझे तो लगता है सब इन लोग मिले हुए हैं। बहू। हाँ सासू माँ। तुम्हारी बुआ सास आने वाली है, तो खाना जल्दी जल्दी बना करके तैयारी करो। और भाभी कैसे चल रही है शादी की तैयारियाँ? बस आपकी सिखाई हुई सीख से ही चल रही है दीदी शादी की तैयारियाँ। बस भाभी ऐसे ही आप चलते रहेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब शादी हो गई, कब बेटी विदा हो गई। दीदी आप जो भी कुछ कहिए, लेकिन आपका आइडिया दिया हुआ कमाल का था। मैं तो पहले गुल्लू को शादी करने वाली थी, लेकिन आपने ही तो आइडिया दिया था कि पहले बेटे का शादी कर लीजिए, ताकि उसका जो भी दान दहेज मिलेगा, जितना भी सामान मिलेगा, सब अपनी बेटी को दे देना। उसी दहेज से दीदी गुल्लू का शादी निपटा लूंगी, मेरी तो 1 रुपया की खर्चा ही नहीं लगेगी। कैसे कैसे लालची चालाक लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, कहाँ ये लोग? एक बेटी को बाप को लूटने में एक कसर नहीं इन्होंने छोड़ा, और वही खुद अपनी बेटी को फ्री में विदा करने की जुगाड़ में लगी हुई है। काश काश इन लोगों को मैं मजा चखा सकती, अपनी सामान पर अपना हक जता सकती, मगर ऐसी लोग सबक सीखे बिना नहीं समझते। अब मुझे ही कुछ करना होगा, किसी और को आने का इंतजार क्यों करना। बहू बहू। हाँ सासू माँ। आज शाम को गुल्लू के ससुराल वाले आ रहे हैं,
तुम खाने में पालक पनीर, बटर मशरूम, पराठा, रोटी, रायता, गोभी की सूखी सब्जी, हलवा, खीर, कस्टर्ड तैयार कर लेना। और हाँ बहू, हम लोग तीनों अभी पार्लर जा रहे हैं और पार्लर से होते हुए कुछ मिठाइयाँ की शॉपिंग करनी है। वो मिठाइयाँ खरीदते हुए मेहमानों को आने से पहले मैं आ जाऊंगी। देखे ना दीदी, हम लोग को कभी पार्लर जाने को मिलता है? ये बुआ आई हुई है जो सासू माँ और गुल्लू तीनों पार्लर गए हैं। हम लोग को भी नहीं शौक रहता है पार्लर जाने का। अब क्या कर सकते हैं छोटी, इन लोगों को तो शुरू से यही आदतें हैं। तुम अभी देख रही है, मैं तो शुरू से ही देखते आई हूँ। दीदी, आपसे मुझे एक हेल्प चाहिए थी, क्या आप हेल्प कर सकते हैं दीदी? हाँ छोटी बोलो। चलो, हम लोग मेहमान के आने से ही पहले आ गए घर पे। ये क्या हुआ गुल्लू? अरे ये क्या बहू? आ गए सासू माँ। बहू तुमने ये सब क्या कर दिया? ये नया एसी, नया सोफा, नया टीवी, फ्रिज सब बाहर निकाल कर तुम लोगों ने क्यों रख दिया? सासू माँ, मुझे सफाई करते समय ध्यान आया कि पुराना सामान तो पुराना ही होता है, क्यों ना मेरे मायके से मिला हुआ सामान लगा दिया जाए। आखिर गुल्लू के ससुराल वाले को भी तो पता चले इनका मायका कितना जोरदार है। भाभी भाभी, गुल्लू के ससुराल वाले आ गए। अरे बहन जी, आइए आइए। नहीं बहन जी, ये सब मैं कहाँ ले रही थी, लेकिन मुझे बहू पक्ष वाले ने जबरदस्ती ने दे दिया, तो कैसे मैं मना कर सकती थी। आखिरकार है तो उनका बेटी का ही ना। अच्छा बहन जी, मुझे तो कोई सामान नहीं चाहिए, मेरे पहले से ही घर भरी पड़ी है, हमें सबकी दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ है हमारे पास। वैसे मेरा बेटा बाहर काम करता है ना, तो बहुत हाई ब्रांडेड चीजें लाता है, ये सब जो चीजें है ना इससे भी हाई ब्रांडेड रहती है, तो लेके भी फायदा नहीं है ना। चलो, सामान खुल गया तो कोई बात नहीं, गुल्लू के ससुराल वाले को तो ये सब मांग नहीं है। दीदी, मैं तो ये कभी सोची नहीं थी। क्यों सासू माँ, खुद की बेटी पर पड़ी तो अकल ठिकाने पर आ गई ना। देखे ना सासू माँ, भगवान न्याय कर ही देते हैं। जैसे मेरे पापा से आप लोगों ने डिमांड किया था ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सारे सामान ब्रांडेड चाहिए। मेरे पापा के पास पैसे न भी थे ना, तो भी उधारी कर्जा करके वो अपनी बेटी को पूरा किए। लेकिन दीजिए अपनी बेटी को 7 लाख कैश दीजिए, 5 तोले का गोल्ड दे दीजिए। आपके लिए थोड़ी ना ज्यादा है, इतना लोगों को लालची नहीं होना चाहिए। ये देखिए, लालच के कारण कहां से कहां आ गए आप लोग। जो इतना लंबे लंबे सपने देखे हुए थे ना अपनी बेटी के लिए, वो बैठकर सपने देखते रहिए, या तो इंतजाम कीजिए या तो आप सपने देखते रहिए।